हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लर्न विद प्रीतम चौधरी में। ये वो प्लेटफॉर्म है जिसमें आप और हम मिलकर तैयारी कर रहे हैं राजस्थान की डिफरेंट एग्जाम्स की। आज का ये जो सेशन है वो हमारी जो लास्ट क्लास थी उसी की कंटिन्यूटी में है। जो राजस्थान या हम कहें कि एक राज्य की विधायिका, उसमें मैंने एक अंग बताया था आपको विधानसभा, और जो दूसरा अंग है वो क्या है आपका विधान परिषद। आज इस सेशन को अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़रूर आप शेयर कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे अगर तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है एक और अच्छे लेवल पे कंटेंट को ले जाने का। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आज इस सेशन के बाद में हम एक थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कुछ CET एग्ज़ाम को लेकर भी, तो वो भी रहेगा कि नेक्स्ट हमें क्या कुछ करना चाहिए। स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन, जिसके अंदर हमारा जो पहला पॉइंट है वो है विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल। मैंने कहा था कि कुछ ऐसे राज्य होते हैं जिनके अंदर हमारी क्या है अभी एट प्रेजेंट में विधान परिषद कार्यरत है। लेजिस्लेटिव काउंसिल वो विधान परिषद प्लस विधानसभा दोनों यदि उपस्थित हैं तो वो बाई कैमरल द्विसदनात्मक होता है कोई भी राज्य की राज्य विधायिका। अभी की हम बात करें तो अभी कहाँ पे हैं हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया था। उसके अंदर आपके महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और उत्तर प्रदेश, इस तरीके से मैंने दो दो के पेयर में आपको बताया था जहां पे विधान परिषद कार्यरत है, विधान परिषद चल रही है। अभी हम समझेंगे कि विधान परिषद के क्या कार्य होते हैं, विधान परिषद में सदस्य संख्या क्या होती है, विधान परिषद का गठन किसी राज्य में कैसे किया जा सकता है, और किसी राज्य में उपस्थित पहले से उपस्थित विधान परिषद को अबोलिश कैसे किया जा सकता है, ये पावर किसके पास में होती है, इन सब से रिलेटेड। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम संरचना की। संरचना में सदस्य संख्या, न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं, 40 होते हैं, 40 न्यूनतम सदस्य होते हैं। जैसे कि हमारी विधानसभा के अंदर न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी बताई थी मैंने, 60, जिसके 3 अपवाद भी थे। तो इसी तरीके से इसमें न्यूनतम सदस्य संख्या 40 होती है, और आपके जो अधिकतम सदस्य हैं वो 1/3 होते हैं जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनकी सदस्य संख्या के। यानी कि अगर हम बात करें कि यदि राजस्थान में विधान परिषद होती तो उसमें कितने सदस्य हो सकते थे, अधिकतम 1/3, 200 हैं हमारी विधानसभा के अंदर सदस्यों की संख्या राजस्थान में, तो ये होती है आपकी ऑलमोस्ट 66। यदि राजस्थान के अंदर विधान परिषद होगी तो लगभग आपके 66 क्या होंगे, क्योंकि इसको सोल्व करेंगे तो हम इस तरीके से आता है, तो 66 के लगभग क्या होती हमारे विधान परिषद में सदस्यों की संख्या होती। तो ये मतलब है अब इन सदस्यों का जो चुनाव है वो कैसे होता है, अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है। एक बिग डिफरेंस है ये फिर से किसमें, विधानसभा के सदस्यों में और विधान परिषद के सदस्यों में। जहां एक और विधानसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं, वहीं दूसरी ओर विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो किसके द्वारा, अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। और वो कौन कौन कितने सदस्यों को इलेक्ट करता है वो हम 1 बाय 1 आगे देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अप्रत्यक्ष चुनाव। देखिए हमारे संविधान के जो अनुच्छेद 171 के अंदर इस प्रकार कहाँ से कितने सदस्य आएंगे इसका वर्णन किया हुआ है। तो आपको एक तो ये आर्टिकल अच्छे से याद रखना है, आर्टिकल 171 171, इसमें वर्णित किया गया है कि किसी भी राज्य की विधान परिषद के कुल सदस्यों में से, मैं रिपीट करती हूँ, किसी भी राज्य के विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्य जो हैं वो स्थानीय निकायों के द्वारा, स्थानीय निकाय कौन से हो गए, पंचायती राज संस्थाएं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस प्लस अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसके अंदर नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम आते हैं, और आपके ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद आते हैं।
तो ये जो हैं स्थानीय निकायों में काउंट होते हैं, तो इनके द्वारा कितने सदस्य अपने में से चुने जाते हैं, या ये कुल मिलाकर के कितने सदस्यों को चुनते हैं, ये इलेक्ट अपना वोट डालते हैं 1/3 सदस्यों के लिए। 1/12 सदस्य जो हैं विधान परिषद के, ये किस में से हैं, विधान परिषद के कुल सदस्य में से हैं। ये 1/12 सदस्य जो हैं ग्रेजुएट। ग्रेजुएट कौन, जो राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान राज्य में 3 साल से रह रहे हों और ग्रेजुएशन की हो उसने, 3 साल रह करके वो एलिजिबल होता है एज ए वोटर, जो कि ग्रेजुएट्स में से इलेक्ट किए जाएंगे 1/12 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये ग्रेजुएट्स में से हो गए। 1/12 सदस्य शिक्षकों के द्वारा, इनमें भी जो है 3 साल से उसका शिक्षक के रूप में कार्यरत होना जरूरी होता है एज इसमें इलेक्ट करने के लिए भी और इलेक्ट होने के लिए भी। तो ये एक क्राइटेरिया हो गया। 1/3 सदस्य जो है वो कौन चुनते हैं, विधानसभा के सदस्य चुनते हैं। ये सदस्य हैं जिनका चुनाव किया जाता है और ये वो लोग हैं जिनके द्वारा किया जाता है, यानी कि ये वोटर्स हैं। ये डायरेक्टली हम और आप सभी को इंक्लूड नहीं किया गया है, इसमें क्राइटेरिया रखा गया कि कौन कहां से कितने इलेक्ट करेंगे। और अंत में आपके 1/6 सदस्यों का जो इलेक्शन होता है वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इलेक्शन नहीं होता, वो डायरेक्टली मनोनीत होते हैं, जस्ट लाइक राज्यसभा। जिस प्रकार से राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, उसी प्रकार से एक विधान परिषद में भी कुल का 1/6 जो सदस्य हैं वो मनोनीत किए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा। और ये जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं विभिन्न क्षेत्रों से, जैसे कि कला एवं संस्कृति, समाज सेवा से, विज्ञान से और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये हमने एक बार डिस्कस किया था राज्यपाल वाले टॉपिक में भी। तो जो लोग अभी इसको देख रहे हैं उनसे मैं कहूंगी कि एक बार आप राज्यपाल टॉपिक को फिर से जाकर के देखिए। उपरोक्त प्रतिनिधित्व में बदलाव संसद द्वारा किया जा सकता है। यहाँ पे कौन कितने सदस्य लेकर के आएगा, इस प्रतिनिधित्व के अंदर बदलाव कौन करेगा, संसद करेगी। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पे यदि प्रतिनिधित्व में बदलाव करना है विधान परिषद के अंदर, तो वो पावर राज्य की विधानसभा के पास नहीं होती है, वो संसद के पास होती है। तो प्रतिनिधित्व के अंदर यानी कि 1/3 ये करेंगे या 1/4 करेंगे, कितना कहाँ से आएगा, इस प्रतिनिधित्व के अंदर बदलाव करने की पावर किसके पास में होती है, वो विधान सभा के पास नहीं होती, वो संसद के पास होती है, पार्लियामेंट के पास में होती है। ओके, जो मैंने एक बात मुझे दिमाग में बीच में आ रही है कि जो कमेंट्स मैंने देखे थे कि ये टॉपिक्स जो हैं राजस्थान पॉलिटी का जो हमारा सब्जेक्ट है, ये राजस्थान पॉलिटी और ये जो टॉपिक्स हम कर रहे हैं, पहले हमने राज्यपाल किया, मुख्यमंत्री एंड अब राज्य की विधायिका और मंत्री परिषद भी हमने किया। तो ये आपकी EORO की एग्जाम बहुत ही बहुप्रतीक्षित एग्जाम है जो 2023 मई में होने वाली है RPSC के द्वारा। तो उसमें जो पहले का 120 मार्क्स का आपका सेक्शन है, 120 मार्क्स में से 80 मार्क्स का जो सेशन है उसके अंदर सबसे ज्यादा जो वेटेज दिया गया है वो पॉलिटी को भी दिया गया है। और पॉलिटी के अंदर स्टेट पॉलिटी के सारे टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं। तो जिसको हम पार्ट ए कह रहे हैं, किसमें पार्ट ए कह रहे हैं हम, EORO का पार्ट ए, उसमें ये सारे के सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो आज अभी आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आप अपने EORO की जो तैयारी है उसमें पार्ट ए को बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं, ये बात मैं इसमें कहना चाहूंगी। साथ में ही आने वाली जो CET की एग्जाम है ग्रेजुएशन लेवल की, जो कि आपकी जनवरी में हो रही है, 5 जनवरी से स्टार्ट है, इस एग्जाम के अंदर भी आपका जो ये टॉपिक हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, सिलेबस में है। तो यही वजह है कि मैंने इनको पहले उठाया है। बाकी की एग्जाम्स की हम बात करें तो RAS की एग्जाम ले लीजिए आप, उसमें भी ये सारे टॉपिक एज इट इज उसके सिलेबस में दिए हुए हैं।
ओके, तो जो लोग जिन भी एग्जाम्स की इनकी तैयारी कर रहे हैं वो खुद तो पढ़े ही और बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो। नेक्स्ट जो है, हम टॉपिक को आगे प्रोसीड करते हैं और कार्यकाल की बात करते हैं। कल मैंने विधानसभा का जब टॉपिक बताया था तो उसमें बताया था कि विधानसभा जो है अपनी पहली मीटिंग से लेकर के आने वाले 5 साल के लिए कार्यरत रहती है, यदि उसके अंदर कोई भी इफ एंड बट्स नहीं लगे हुए, यानी कि आपातकाल हो जाएगा तो 1 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है विधानसभा, और राष्ट्रपति शासन हो तो पहले भी विघटित हो करके कम कार्यकाल हो सकता है। लेकिन विधान परिषद राज्यसभा की तरह विधान परिषद एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक स्थायी सदन है, परमानेंट है, नेचर के अंदर परमानेंट बॉडी है राज्य में। लेकिन हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य, 1/3 जो इसके मेंबर्स हैं वो क्या होते रहते हैं, रिटायर होते रहते हैं। ये टर्म अच्छे से देखेंगे, हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं। एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 6 साल का होता है। जैसे कि केंद्र के अंदर राज्यसभा में भी एक सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है और हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। वही कॉन्सेप्ट एज इट इज राज्य की विधान परिषद पे लागू होता है सदस्यों पे। अब जो रिटायर होता है उस सदस्य को नेक्स्ट कंटिन्यूटी में ही दोबारा री इलेक्ट भी किया जा सकता है और री नॉमिनेट भी किया जा सकता है। दोनों चीजों के लिए वो एलिजिबल होता है। ये चीज आप अच्छे से दिमाग में रखेंगे। इसको लेकर के एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्य विधान परिषद में जो व्यक्ति एक बार 6 साल का कार्यकाल पूरा कर चुका है, क्या वो तुरंत ही फिर से चुनाव के लिए या नॉमिनेशन के लिए एलिजिबल होगा? तो बिल्कुल यस आंसर होगा। वो तुरंत ही दूसरे टर्म के लिए इलेक्ट भी हो सकता है और तुरंत ही दूसरे टर्म के लिए नॉमिनेट भी हो सकता है। तो री इलेक्शन और री नॉमिनेशन के लिए वो क्या होता है, एलिजिबल होता है। सदस्यों के लिए योग्यताओं की यदि हम बात करें तो देखिए, योग्यताएं जो है, बाकी की योग्यताएं बिल्कुल विधान सभा के सदस्यों की तरह ही हैं, जिसके अंदर वो पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो, भारत का नागरिक हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो कि हमने लास्ट क्लास में देखी थी। विधानसभा की क्लास में विधानसभा सदस्यों के लिए हमने जो क्लास थी उसमें देखा था बाकी सभी योग्यताएं सेम है, बस उम्र का जो क्राइटेरिया है, विधानसभा के सदस्यों की उम्र न्यूनतम 25 वर्ष होना आवश्यक है, जबकि विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना आवश्यक है। इसके अंदर जो एज का क्राइटेरिया है वो चेंज हुआ है। बाकी एलिजिबिलिटी कंडीशन कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं हो, लाभ के किसी पद पे नहीं हो, पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो, ये सब सेम रहेंगी। अयोग्यता की शर्तें भी विधानसभा के सदस्यों के समान ही हैं। अयोग्यता की शर्तें मैंने बताई थी। अयोग्यता में कौन कौन सी शर्तें थी, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। मैंने ऐसे कुछ बताया था आपको, PPICU पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 का उल्लंघन हो रहा हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में हो, इंसॉल्वेंट यानी कि दिवालिया हो, सिटीजनशिप किसी दूसरे देश की ले ली हो, या फिर उसने अनसाउंड माइंड यानी कि वो पागल घोषित किया गया हो किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, और एक हमने बताया था दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया हो। तो वही सेम चीजें विधानसभा के साथ साथ में विधान परिषद के सदस्यों पे भी लागू होती हैं। विधान परिषद के अंदर एक होते हैं सभापति और एक होते हैं उपसभापति। इससे रिलेटेड जो अनुच्छेद है, जो आर्टिकल है आपका, वो है 182 182। संविधान के आर्टिकल 182 के अंदर राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है। चुनाव की हम बात करें तो सदस्यों लेजिस्लेटिव काउंसिल में से ही चुनाव होता है, किसका, सभापति का भी और उपसभापति का भी। यानी कि विधान परिषद के जो सदस्य चुन के आए हैं वो सबसे पहले विधान परिषद के सदस्य बने, उनमें से ही क्या होता है, एक सभापति और दूसरे उपसभापति, उनका चुनाव किया जाता है। पद खाली कब होगा, यदि सभापति विधान परिषद का सदस्य ना रहे। क्यों?
हमने देखा था 2 जगह पे सदस्यता नहीं हो सकती। अगर विधान परिषद के जो सभापति हैं वो चुनाव जीत करके एमएलए बन गए और विधानसभा में चले गए, तो वो विधान परिषद के क्या नहीं रहे, सदस्य नहीं रहे। तो जैसे ही उनकी सदस्यता खत्म हुई तो वो पद भी क्या हो जाएगा, सभापति का खाली हो जाएगा। और अपना इस्तीफा किसको दे दें, वो अपना इस्तीफा दे दें वो उपसभापति को। और उपसभापति अपना इस्तीफा किसको देते हैं, सभापति को देते हैं। जस्ट लाइक कि कल हमने देखा था कि जो स्पीकर हैं, स्पीकर अपना इस्तीफा किसको देते हैं, डेप्यूटी स्पीकर, यानी कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देते हैं और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अध्यक्ष को देते हैं। उसी प्रकार से स्पीकर सभापति अपना उपसभापति को देते हैं और उपसभापति अपने सभापति को देते हैं। तीसरा जो इनका पद खाली होने का तरीका है वो हमें पता है कि कल भी हमने ये डिस्कस किया था कि 14 दिन पूर्व का नोटिस दे करके 14 डेज प्रायर इनको हटाया जाएगा। इस चीज का क्या होता है, इसको हम बोलते हैं रिमूवल के द्वारा पद खाली होना, हटाए जाने के लिए। तो 14 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा, उसके पश्चात रिमूवल की जो कार्यवाही है वो सदन में स्टार्ट हो जाएगी। सदन कौन सा है, विधान परिषद। विधान परिषद क्योंकि सभापति को सभापति के पद से हटाना है तो वही चीज विधान परिषद में ही स्टार्ट होगी। अब 14 दिन पहले नोटिस देने के पश्चात जब उस पे वोटिंग होती है सभापति को हटाने के प्रस्ताव पे, तो उसके लिए कौन सी मेजोरिटी चाहिए होती है, इफेक्टिव मेजोरिटी, जिसको कहते हैं प्रभावी बहुमत। ये भी कल सेम एज इट इज लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था। लास्ट क्लास में मैंने इसको समझाया भी था कि यदि 200 कुल संख्या है, कुल 200 है और किन्हीं कारणों से सिर्फ 195 विधायक एमएलए ही हैं, 5 सीट क्या हैं आपकी खाली हैं, तो 195 का 50% प्लस 1 जो होगा वो क्या होता है, आपका इफेक्टिव मेजोरिटी होता है। तो इसी से ही क्या किया जाता है, सभापति हो चाहे उपसभापति हो, दोनों को इसी तरीके से पद से हटाया जा सकता है। शक्तियां एवं कार्यों की हम बात करें तो सभापति एवं उपसभापति के कार्य विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के समान ही हैं। जैसे कि विधानसभा के अध्यक्ष अपने जो सदन होता है, विधानसभा होती है, उसके कार्य संचालन को संभालते हैं। कार्य संचालन में मैंने बताया था कि कब कौन सा विधेयक लाया जाएगा, कितने देर तक किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चर्चा होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये कार्य संचालन में आ गया। दल बदल के आधार पे वो सदस्यता निर्धारण करते हैं। तो ये सभी जो चीजें हैं, यानी कि सदन को अनिश्चित काल के लिए या कुछ समय के लिए स्थगित करना, तो इस प्रकार की जो ओवरऑल पावर थी वो सेम पावर ही किसके पास होती है, सभापति और उपसभापति के। लेकिन एक जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ स्पीकर के पास में होती है, जो कि सभापति के पास नहीं होती है। वो होती है किसी भी बिल को लेकर के मनी बिल होगा या नहीं इसका निर्धारण करना। एक बिल है, उस बिल को साधारण बिल या फिर जो है मनी बिल, इनमें से कौन सा होगा, इसके निर्धारण की जो पावर होती है वो हमारे राज्य के अंदर विधानसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर को होती है, सभापति को नहीं होती। बाकी की जो रिमेनिंग पावर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी वो सारी की सारी किसकी होती हैं, वो सभापति की होती हैं। ओके, कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है विधान परिषद के रेस्पेक्ट में। अगर कोई साधारण बिल विधान परिषद में लाया गया का मतलब विधान परिषद में ही ओरिजिनेट हुआ है, विधान परिषद में ही उस साधारण बिल की शुरुआत हुई है, ना कि विधानसभा में। तो उसको पास करके विधानसभा में भेजा। यदि विधानसभा बिल को रिजेक्ट कर देती है तो बिल डेड हो जाता है, बिल वहीं खत्म हो जाता है। जबकि इससे अपोजिट जो प्रोविजंस थे वो मैंने कल, विधानसभा में यदि कोई बिल ओरिजिनेट होता है और वो बिल यदि विधान परिषद के अंदर रिजेक्ट किया जाता है तो क्या किया जाता है, री इंट्रोड्यूस हो जाता है, वापस से अमेंडमेंट सुझाए जा सकते हैं, जो भी प्रोविजंस थे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। लेकिन यदि विधान परिषद के अंदर ओरिजिनेट हुआ और विधानसभा के पास भेजा और विधानसभा ने रिजेक्ट कर दिया तो वो बिल क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, फिर से नए सिरे से बिल लाना होगा।
विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल राष्ट्रपति तथा राज्यसभा के जो सदस्य के चुनाव में भाग नहीं लेती है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव के अंदर एक टर्म लिखी हुई होती है, इलेक्टेड मेंबर, चुने हुए सदस्य। इलेक्टेड मतलब जो जनता के द्वारा चुने हुए सदस्य होते हैं, राज्य विधायिका के, वो पार्टिसिपेट करते हैं। और अभी हमने शुरुआत में देखा था कि राज्य के अंदर विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो अप्रत्यक्ष चुनाव से आते हैं, वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में डायरेक्टली इलेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो यही कारण है कि राष्ट्रपति के चुनाव तथा राज्यसभा के सदस्य राजस्थान से 10 जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं ये चुनकर जाते हैं। तो राजस्थान में यदि विधान परिषद होती तो वो राजस्थान के इन 10 राज्यसभा सदस्यों के चुनाव के अंदर क्या नहीं कर सकती थी, पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। ये इस लाइन का मतलब है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में कि ये कौन से चुनावों के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, कौन से में नहीं करते हैं। एक स्टेटमेंट ये भी हो सकता है राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं कर सकते, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए सदस्य ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते नहीं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो विधानसभा के सदस्य भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो ये वहां पे भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये बात आप अच्छे से अपने दिमाग में याद रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी राज्य में विधान परिषद राज्य विधानसभा की अनुशंसा पर संसद द्वारा हटाई जा सकती है और बनाई भी जा सकती है। दोनों चीजें होती हैं। किसी भी राज्य के अंदर विधान सभा की अनुशंसा पे विधान परिषद लगाई भी जा सकती है, बनाई जा सकती है और हटाई भी जा सकती है। तो ये अल्टीमेट अथॉरिटी तो किसके पास है, संसद के पास में, लेकिन अनुशंसा करने की जो अथॉरिटी होती है, रेकमेंड करने की, रिक्वेस्ट करने की, वो किसके पास में होती है, राज्य के विधानसभा के पास में होती है। अब इसको हम समझते हैं कि संसद के द्वारा विधान परिषद हटाई कैसे जाती है या फिर किसी भी राज्य के अंदर विधान परिषद बनाई कैसे जाती है। इस चीज का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 169, आर्टिकल 169 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगेन आई एम सेइंग, जो भी मैं आर्टिकल्स यहाँ पे साथ में बता रही हूँ वो आर्टिकल्स आप अच्छे से याद कीजिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं आरएएस के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्टिकल से सीधे सीधे रिलेट करके, या तो क्रॉस के अंदर आर्टिकल्स पूछ लेंगे आपसे। ईओआरओ की एग्जाम है, दैट इज मेरा परसेप्शन है, वो यही कहता है कि उसमें भी आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस अच्छे से पूछे जाएंगे। सीईटी एग्जाम है, फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चंस के अंदर पॉलिटी में एक बहुत ही अच्छा क्या रहता है क्राइटेरिया, आर्टिकल्स पूछना। तो किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखो, राजस्थान की पॉलिटी के अंदर क्या होते हैं, आर्टिकल्स याद करना भी आपकी जिम्मेदारी है, आपको ये याद रखने चाहिए। अनुच्छेद 169 अबोलिशन एंड क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट, इससे रिलेटेड है। किसी भी राज्य के अंदर विधानसभा की नहीं, किसी भी राज्य में विधान परिषद को बनाने या हटाने से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं 169 में। देखिए प्रोसीजर क्या होता है इसका। सब आर्टिकल 1 कहता है कि राज्य विधानसभा से बिल पास हो गया स्पेशल मेजोरिटी के साथ। आई होप आप सभी को स्पेशल मेजोरिटी क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है तो एक बार हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे समझ लेते हैं कि स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है। देखिए, स्पेशल मेजोरिटी में 2 कंडीशन एक साथ होती हैं, 2 शर्तें होती हैं एक साथ। पहली शर्त तो होती है कि ये 50% + 1 जो सदस्य संख्या है उसके द्वारा इस प्रस्ताव को लाने के लिए यस बोला गया हो। यानी कि हम राजस्थान के रेस्पेक्ट में ही राजस्थान का एग्जाम्पल लेते हुए इसको समझते हैं। तो पहली शर्त कहेगी कि कुल सदस्य संख्या कितनी है हमारे राजस्थान के अंदर, 200 है। तो 200 का 50% हो गया 100 + 1 यानी कि 101।
तो पहली शर्त के अनुसार यदि राजस्थान में विधान परिषद बनवानी है तो सबसे पहले उससे संबंधित जो प्रस्ताव है, जो रिजोल्यूशन है, जो बिल है, वो कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए, लाया जाना चाहिए, उस पर यस होनी चाहिए कि हाँ भाई हमारी विधानसभा में इस पे प्रस्ताव लेकर के आओ कि राज्य में विधान परिषद होनी चाहिए, राजस्थान राज्य में। तो न्यूनतम 101 सदस्यों के द्वारा उसमें यस होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि जिस दिन पे वोटिंग हो रही हो वो 2/3 जो है प्रेजेंट प्लस वोटिंग, उनका क्या होना चाहिए, यस होना चाहिए। और ये दोनों कंडीशन एक साथ होनी चाहिए, यानी कि जिस दिन वोटिंग हो रही है उसके 2/3 जो कि प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रेजेंट है, उसका 2/3 वो यस में जाए। और ये जो 2/3 है ये भी किससे ज्यादा होना चाहिए, ये 101 से ज्यादा होना चाहिए। मान लीजिए कि प्रेजेंट कितने हो गए आपके 198 मान लेते हैं, तो इसका 2/3 निकालते हैं। जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन राजस्थान की विधानसभा के अंदर कितने सदस्य प्रेजेंट हैं, 200 में से 198 प्रेजेंट है, तो इसका 2/3 हो जाएगा आपका 132। तो 132 सदस्यों ने जिस दिन वोटिंग हो रही थी, ना कि ये संख्या कितने की है, जिस प्रस्ताव लाने से संबंधित की है, प्रेजेंट और वोटिंग के 132 सदस्यों ने यदि यस बोल दिया और ये दोनों क्या होनी एक साथ लागू, तो एटलीस्ट ये वाली जो संख्या हो इससे ज्यादा हो, तो 101 से तो 132 ज्यादा ही है, दोनों कंडीशन एक साथ लागू हो गई, इसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। तो ये स्पेशल मेजोरिटी के साथ में क्या होना चाहिए, आपका बिल पास होना चाहिए, कहाँ पे, राज्य की विधान सभा में। विधान परिषद बनाने या फिर हटाने दोनों के संबंध में बात हो रही है यहाँ पे। यदि बनानी है तो भी राज्य के विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा, वोट स्पेशल मेजोरिटी से पास हो, हटानी है तो भी। उसके पश्चात वो क्या होगा, वो बिल भेजा जाएगा आपकी पार्लियामेंट यानी कि संसद में, और संसद के अंदर स्पेशल की बजाय सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, प्रेजेंट और वोटिंग जितने हैं उसका 50% + 1। मान लीजिए कि हमें पता है 535 टोटल हमारी लोकसभा के सदस्यों की संख्या है, उसमें से उस दिन सिर्फ 250 लोग ही प्रेजेंट हैं, तो इसके अंदर 126 सदस्य भी यदि यस बोल देंगे तो वो बिल क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ये सिंपल मेजोरिटी है। ये सिंपल तरीके से याद रखेंगे, जिसके अंदर क्या है कि प्रेजेंट और वोटिंग का 50% + 1, वो आपका यदि यस बोल देते हैं तो वो प्रस्ताव पास हो जाता है। तो राज्य में विधान परिषद यदि नहीं है और बनाने के लिए प्रस्ताव था तो बनाई जाएगी, और यदि है और उसको हटाने के लिए प्रस्ताव था तो हटाई जाएगी। ये प्रोसीजर है दोनों का। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। विधान परिषद से संबंधित कोई भी कानून बनाने पर अंतिम निर्णय किसका होगा, संसद का होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। विधान परिषद के कोई भी विषय पर सदस्यों की संख्या के अंदर फेरबदल हो, सदस्य कहां से कितने चुने जाएंगे, प्रतिनिधित्व पे कोई फेरबदल हो, या फिर विधान परिषद बनाने की प्रक्रिया के अंदर कोई फेरबदल हो, विधान परिषद हटाने की प्रक्रिया में कोई फेरबदल हो, इन सभी प्रकार के निर्णयों में जो हक होता है, जो अथॉरिटी होती है, वो किसकी होती है, संसद की होती है। ये चीज आप याद रखेंगे। अंतिम निर्णय किसका होता है, संसद का होता है। वर्तमान में विधान परिषद वाले राज्य कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ये हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था। एंड दैट्स हाउ हमारा जो राज्य विधायिका का जो टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।